तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। I can't count the hours and the minutes and the seconds, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि 29 दिन हो गए। I'm so sorry अज़लान, मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ। मैं आ जाऊँ? ये जंग मेरी है और मैं ही इससे लड़ूंगी। इश्क क़िला every Thursday from 21st October. भाभी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। तो तुम ये कह रही थी कि नहीं कह रही थी कि ये चोरी कर रही है? तुमने ये कहा ना नाज़ी को। अब मैं बताऊं चोरी कौन कर रहा था? चोरी शायद तुम कर रही थी। संभाले इसे, इतनी मुश्किलों से निकाल के लेकर आई हूं मैं। शहज़ीन, शहज़ीन बेटा मेरी बात तो। शहज़ीन, बाजी आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो तबस्सुम यहाँ से मीलों दूर अपने गांव बैठी है, उसको क्या पता आपका? कैसी बातें कर रहे हो तारिक? जानते हो ना तबस्सुम को, उसने जासूस लगा रखे हम दोनों के पीछे। तुम्हारे दूल्हा भाई को भी उसने बता दिया है कि मैं 2 माह से तुम्हारे घर रह रही हूँ। सारी खोज लगा ली उन दोनों ने। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं निपट लूंगा इन लोगों को। जानते हो ना तुम उसके भाइयों को, कितने बड़े गुंडे। देखो तारिक, खबरदार उनके मुंह ना लगना, बेहतर है ये तुम्हारे लिए। वो गुंडे होंगे अपने गांव में, एक बार शहर तो आकर दिखाएं। 2-3 दिन के लिए जेल में बंद करवा दूंगा इनको, फिर दिमाग सेट हो जाएगा इन सबका। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर तबस्सुम से दुश्मनी मोल ला लो तारिक। अगर वो नाराज होगी ना, सारे हमारे ऐशो आराम सब खत्म हो जाएंगे। क्या होगा फिर हमारा? सोच रहा हूँ उस मोटी बदसूरत के पास कुछ दिन के लिए चला ही जाऊं, कुछ तोहफे वगैरह लेके जाऊंगा और उसके हुस्न की ऐसी तारीफ करता हूँ ना मैं बाजी, दीवानी हो जाती है मेरी। हाँ ठीक है, चले जाओ, मगर मैं आज जा रही हूँ, मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हारी नई नेवेली दुल्हन है ना, इसको जरा लगाम डालो। बहुत ही बदजबान और लड़ाका टाइप की औरत है, समझ रहे हो ना मेरी बात? जरा काबू में रखो इसे, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इसको तो नकेल डालनी पड़ेगी। जरा 1 हफ्ते के लिए कमरे में बंद करके जाऊंगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे, इसका दिमाग सेट होगा। आखिर ये तबस्सुम कौन है जिससे ये दोनों इतना डर रहे हैं? बड़ा आया मुझे बंद करके जाने वाला। मेरा नाम भी नूरी है, मजा चखा दूंगी। मुझे नाश्ता दे दे। बीवी से कहो। वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लड़की गरीब घर की है, नखरे उसके अमीरजादियों के हैं। जा जगाओ से। बस कर दें अम्मी, आप लोगों से नफरत कर करके आपका दिल नहीं भरा अभी तक? मैं? कौन सी नफरत? क्या कह रहे हैं? मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आपने नाश्ता देना है तो दे दे, वरना मैं बाहर जाके कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा, यहाँ बैठ और मुझे बता किससे नफरत करती हूँ मैं? क्यों जहर लगने लगी हूँ तुझे? बता, किसी को जिबा किया है? आग लगाई है किसको? क्या किया है? गुनाह क्या है? दूसरों का घर तो बर्बाद कर ही चुकी हैं आप, अब अपने बेटे का भी करना चाहती हैं। सब जानता हूं मैं अम्मी, सब जानता हूं। नाज़ी के साथ मिल मिल के आप जो साजिश से रच रही हैं ना, निश्चय को इस घर से तलाक देके इस घर से निकलवाने की, सब जानता हूं मैं। देखा न जाने ये सारा जहर कौन भर रहा है तेरे दिमाग में। तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे जान का टुकड़ा है। मैं तेरा घर बर्बाद क्यों करूंगी? क्यों? बता मुझे। क्योंकि निशु आपको शुरू से पसंद नहीं है अम्मी। माफ करना आमिर, किसी भी बेटे की माँ ऐसी बहू को बर्दाश्त नहीं करेगी जो घर से भागकर शादी करे, अपने बारे में झूठ बताया हो, तुझे बेवकूफ बनाया और पराए मर्दों के साथ यारियां कर रही है। बस अम्मी, बस। अब मैं एक और लफ्ज़ ही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तोहमत लगाना काम है आपका। पहले ताया जी की बहू पे तोहमत लगाकर आपने उसे इस घर से निकलवाया, अब अपनी बहू पे तोहमत लगाकर अपने बेटे का घर बर्बाद करना चाहती हैं आप। सब जानता हूं मैं। प्लीज, मैं आपके घर की इज्जत हूं आंटी।
आप मुझ पे इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगा रही हैं। कसम खाती हूँ ये इल्जाम नहीं है, मेरे पास सबूत है। सच बोल रही है तेरी माँ, भरोसा कर, हकीकत है। मैं दिखाती हूँ तुझे, बस सबूत है मेरे पास। कहा था ना मैंने तुम्हें, उसी दिन वो वीडियो दिखाने दो मुझे, लेकिन तुमने मना किया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से सबूत इकट्ठा किए होंगे मेरे खिलाफ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, सारी दुनिया भी आज है ना तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर, तो भी मैं बिलीव नहीं करूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं निशु, और मोहब्बत की पहली शर्त एतबार है। झूठा, झूठी नहीं हूं, देख ले। मैं तो मत लगाती हूँ झूठी। देख देख बेटा, अब बता मुझे, ये सब झूठ है, ये क्या बकवास है? चुप कर जा आमिर। देख देख, फोटो है। ये सब क्या है और कितने तमाशा लगाने हैं आपने? अरे क्या लगता है आपको ये फोटोशॉप करवा के आप मुझे तस्वीरें लाके दिखाएंगी और मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगा? अरे नहीं, आज आप मेरी नजरों में और गिर गई हैं अम्मी। सच जानना चाहती हैं ना आप? सच, हिम्मत है आप में तो रुकें। लेकिन ये वीडियो नहीं, देखें। कितना मरता था, दीवाना था, मोहब्बत करता था तेरा आजिर हानिया से। अब क्या हाल है? बस बेटा वैसे ही मैं नामिर के दिल में इतनी नौशाबा के लिए नफरत भर गई कि अपने हाथों से धक्के मारकर इस घर से निकाल दे। क्या है? सच। ये झूठ है, ये झूठ है आमिर। इतनी आसानी से तूने कह दिया कि ये फोटो नकली है ना? ये झूठ है। मुझे नहीं पता कैसे किया है, ये झूठ है। बता मुझे तो मिली है ये तस्वीरें आमिर, खुदा के लिए। ये सब सच है। ये फोटो सच नहीं तो वो भी नहीं सच। मेरी बात मानना, यकीन कर। काश के ये सब झूठ होता नहीं, लेकिन ये नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। चलो निशा, इधर आ वापस। माँ से बात कर, अपनी बेवा माँ की बात सुन, भरोसा कर। पैसे लगे थे, बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है ये। इसका तो खात्मा करना पड़ेगा भाई। तलाक यूं फिल्में बना रही है हमारी जासूस, नागिन। रुबीना सोच, तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा। तुझे सबक सिखाऊंगी, रुबीना का वादा है। मेरी बेटी रूठ कर चली गई और मैं उसे रोक भी नहीं सका। मैं उसे जिस जहन्नुम से निकालना चाह रहा था, दोबारा वहीं चली गई। एक एक करके मेरे सारे बच्चे मुझसे बिछड़ गए। मैं तन्हा रह गया। मेरी बच्ची पे जुल्म के पहाड़ टूट गए और मैं कुछ नहीं कर सका। इतना बेबस तो मैं कभी भी नहीं था। ताया जी, आप क्या कान से भी ऊंचा सुनने लगे? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी लाडली कहाँ चली गई है सुबह सुबह? अभी तक नाश्ता नहीं बना है। कहीं भी गायब हो, वो इससे क्या है? नाश्ता तुम बनाती हो, खाना तुम बनाती हो, अब क्यों जरूरत पड़ गई उसकी? ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। कहाँ है शहजीन? चली गई। चली गई?
मगर कहाँ? जरूरी नहीं समझता कि तुम्हें बताया जाए। मैं कहती हूँ बुलाएं उसे, वरना आप खुद जाएं किचन में और हमारे लिए नाश्ता बनाएं। तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो? होश में हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ और मुझे लगता है कि अब आपको भी होश में आ जाना चाहिए। आपकी लाडली के ना इस घर में कोई नखरे नहीं उठाएगा। कल भी महारानी दरवाजा बंद करके सो गई थी। अब बोले उसे कि आकर किचन संभाले। वो कोई काम नहीं करेगी इस घर का। वो तुम्हारी मुलाजिमा नहीं है। आप मुलाजिम बन जाएं, पहले की तरह घर और किचन संभालें, क्योंकि मैं तो अब कोई काम नहीं करूंगी। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। तुम बेड रेस्ट पे हो या जहन्नुम में जाओ, मेरी बला से हटा यहां से। बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको? ठीक हो? हाँ? ठीक हो ना तुम? आप होश में तो हैं बाबा? आप जानते हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हो और आप उसे धक्का दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं इसको जान से मार दूं। मेरी घर की खुशियां बर्बाद कर दी इसने। मेरी बच्ची को मजबूर किया ये घर छोड़ने के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं होश में नहीं हूं। क्या हो गया? आप कहां चली गई है शहज़ादी? उसी जहन्नुम में, जिस जहन्नुम से मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहता था। मगर तुम लोगों ने उसकी जिंदगी इस घर में इतनी तंग कर दी कि उसे मजबूरन ये घर छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे, क्या गुजर रही होगी उस पर। छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ। अच्छा हुआ ना, शहज़ीन तुम्हें वैसे भी बहुत तंग करेगी। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हो, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बात की जा रही थी? हानिया से। हमजा का पूछ रही थी। कैसा है हमजा? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह। फातिमा है ना डॉक्टर साहिबा घर में, तभी तो मैंने शहीद के घर पे रहने दिया उसे। बेटा मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कभी कभी हानिया की वजह से। कब तक ऐसे तन्हा जिंदगी गुजारती रहेगी? समझाओ उसे। अब ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको पता तो है हानिया को कहाँ मानती है किसी की बात। ये तो है, लेकिन तुम खुद देखो आज़र ने अपना घर बसा लिया है, हानिया को अपनी जिंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया। ये क्यों उसके नाम पर बैठी है अब तक? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कोशिश करता हूँ उसे समझाने की, मनाने की। शहीद से भी कहूंगा उससे बात करे। तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां क्यों आई हो तुम? क्या लेने आई हो मेरे घर में, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपने बाप का आलीशान महल छोड़ के इस जहन्नुम में अब क्या लेने आई हो तुम? अपनी मर्जी से गई थी ना तुम ये घर छोड़कर, और फिर मिर्जा भाई ने हम पर कितने इल्जामात लगाए थे। फिर क्यों आई हो वापस? मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी। मुझे माफ करते हैं आप दोनों प्लीज। तुम्हें अब एहसास हुआ अपनी गलती का? हाँ, तुम अब माफी मांग रही हो? हम पे इतने इल्जाम लगाए, मेरी मां को इतने दुख दिए, और मेरा बच्चा तुमने मुझसे छीन लिया। और तुमने जो किया है ना, वो गुनाह है शहज़ीन, और गुनाह की माफी अल्लाह ताला से मिलती है, इंसानों से नहीं। अब तुम चली जाओ यहां से पहले मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर छोड़ के आऊं। मम्मी प्लीज हम बात को समझाए ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी देखे ना अम्मान मुझे मेरे घर से निकाल रहे हैं। तुम ऐसे नहीं समझोगी। अम्मान मैं अब नहीं जाऊंगी। तुम मेरे घर में क्यों आई? प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। मैं नहीं जाऊंगी अब यहाँ से। अब बाद में यही रहूंगी। तुम यहाँ नहीं रहोगी। बाबा मुझे घर से आने का नहीं। बाबा क्या हो गया? मेरा घर, ये घर मेरे बाबा प्लीज। हमाद रुको, छोड़ो इसे। मामा, मामा ये मगरमच्छ के आंसू हैं, आप समझने की कोशिश करिए। झूठ बोल रही है ये। अच्छा ठीक है ना, तुम जाओ अंदर, मैं बात करती हूँ इससे। मामा प्लीज समझे मेरी बात। आप इससे बात करें, लेकिन मेरी बात भी याद रखिए, ये अब इस घर में नहीं रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है। किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्कोल बेमोल वफा। आप यकीन करें मम्मी, चंद रोज बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन मैं क्या करती, मेरे सामने आप लोगों की गलत तस्वीर पेश की गई थी। बाबा ये सब क्यों कर रहे थे? ये क्यों आप लोगों से इतनी नफरत थी? क्यों वो हानिया भाभी का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे? इसकी वजह मुझे मालूम हो गई थी। चच्ची जान और नासी भाभी ने बाबा और भाई दोनों को आप लोगों की तरफ से बदगुमान कर दिया था। कोई लाख कुछ भी कहे, लेकिन मिर्जा भाई तो एक उम्र गुजार चुके हैं। छोटे बच्चे तो नहीं है ना, लोगों की पहचान रखते हैं, दुनिया देखी हुई है उन्होंने, समझते हैं लोगों को। एक तरफ की बात सुनकर वो किस तरह किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? होते हैं कुछ लोग मम्मी, जो दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहते हैं। वो जो कुछ करें, उन्हें जो कुछ पसंद है, बस वही सही और बाकी सब कुछ गलत। बाबा भी उन्हीं लोगों में शामिल है। ऐसे नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वालिदैन को चाहिए कि उनकी पसंद, उनकी खुशी को अहमियत दें। तब कहीं जाकर वालिदैन की खुशी बच्चों की खुशी के साथ जुड़ती है। मगर मिर्जा भाई ने तो अपनी खुशी के लिए बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी। बहुत जल्द बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ना, नासी बाजी क्या गेम खेल रही है। उन्होंने पूरी तरीके से भाईजान को अपने काबू में कर लिया। ये यहाँ क्या कर रही है अभी तक? मैंने आपसे कहा था ये यहाँ नहीं रहेगी। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। बेटा चली जाएगी ये। मैंने जन्नत बीबी से कह दिया, तुम नाश्ता करके जाओ। नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता, बट मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप वो सुनो।
मैं जब वापस आऊं इसकी शक्ल ना देखो। ठीक है, तुम खैर से दफ्तर जाओ, ये चली जाएगी। प्लीज रो मत निशो, अम्मी की बातों को दिल पे मत लो, जूस पियो। अमर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी आंटी मुझे इतना गलत समझेंगी। मैं तो हमेशा उन्हें अपनी माँ की जगह दी है, हमेशा कोशिश की है कि मैं उनका और तुम्हारी बहनों का बहुत ख्याल रखूं। मैंने तो रखा है ना ख्याल, मैं जानता हूं। अपने घर का सारा कीमती साजो सामान तुमने मेरी बहनों को जहेज में दिया, इतने भारी भरकम जेवरात दिए, और क्या होता है निशो? कहीं ऐसा ना हो कि आमिर को पता चल जाए कि जेवरात नकली थे। इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। नहीं आमिर, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो आज आंटी के दिल में मेरे लिए जगह होती, मुझे अपनी बेटी की तरह सोचती और मुझ पर इतना गंदा इल्जाम नहीं लगाती। अम्मी के इल्जाम लगाने से क्या होता है निशो? हाँ, मुझे तो हकीकत पता है ना, और अम्मी तो क्या सारी दुनिया भी तुम्हें बुरा भला कहने लगे ना, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। आमिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे बेवफाई कभी नहीं कर सकती, और ना ही मैं कभी ऐसी कोई घटिया हरकत करूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए। अरे मैं जानता हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम भूल जाओ वो सब कुछ जो अम्मी ने तुमसे कहा। हाँ, मैं बात कर लूंगा उनसे, वो माँ है मेरी और उनका एहतराम करना मुझ पे फर्ज है। लेकिन तुम मेरी इज्जत हो, और अगर कोई मेरी इज्जत पे उंगली उठाएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मी को समझा दूंगा। ये लो जूस पी, थोड़ा सा। चलो तबस्सुम से दुश्मनी मोल ला लो तारिक। अगर वो नाराज होगी ना, सारे हमारे ऐशो आराम सब खत्म हो जाएंगे। क्या होगा फिर हमारा? सोच रहा हूँ उस मोटी बदसूरत के पास कुछ दिन के लिए चला ही जाऊँ, कुछ तोहफे वगैरह लेके जाऊँगा, और उसके हुस्न की ऐसी तारीफ करता हूँ ना मैं बाजी, दीवानी हो जाती है मेरी। कौन है ये तबस्सुम? मुझे पता करना होगा। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही है। कुछ भी नहीं। तो फिर चल, जाकर खाना लगा मेरे लिए। मैंने खाना नहीं बनाया, बाजार से ले आया। तेरा दिमाग तो ठीक है? बीवी के होते हुए मैं बाहर से खाना लेकर आऊं? हैं? मैं रोज ही तो पकाती हूँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं पकाया। तेरी तबीयत ना मैं ठीक करता हूँ। इधर आ। क्या 10 मिनट में खाना आना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, सर ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, ड्रामे बाज। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं।
आय हाय क्या मुसीबत है। ये किसका नंबर है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मैं तारिक। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जीते रहो। मैं तो ठीक हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। हाय मैं मर जाऊं। क्या हुआ मेरी नूरी को? अब मैं क्या बताऊं माँ जी आपको, बात बात पे गुस्सा करती है, सारा दिन झगड़ती रहती है मेरे से। मैं भी सारा दिन मेहनत करके थका हारा घर आया हूँ माँ जी, और मैंने खाना मांगा है, मुझे बोलने लगी बाहर से खाओ, और जाकर कमरे में सो गई माँ जी। तुम नूरी फटे मुंह, ना घर बर्बाद करने पे तुली है, इतना अच्छा शौहर मिला है तुझे, क्यों कर रही है इस तरह से? क्या करूं, क्या मुसीबत है। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए अगर मैं आपके घर उसको छोड़ दूं तो आप प्लीज समझाइए ना। बेटा तुम जो भी कह रहे हो ना बिल्कुल 100% सही कह रहे हो। अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो, लेकिन ये सारी बातें तो मैं उसको फोन पे भी समझा सकती हूँ ना। तुम फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगी। वो प्यार से अगर समझाओ तो वैसे तो तुम्हारी बात भी सुन लेगी। अगर तुम्हें बेहतर लगे तो तुम यहाँ पे ले आओ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात भी सुन लेगी और मैं उसको समझा दूंगी बड़ी अच्छी तरह से फोन पे। बिल्कुल चलें ठीक है, आप फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, फौरन। बहुत शुक्रिया माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। बस मुश्किल से रुखसत करवाया था, खुदा के वास्ते ना कर। क्या करूं? पता नहीं मेरी शहजादी मेरी बेटी किस हाल में होगी। शानो तुम देख रही हो ना कैसा इनकलाब आया है इस घर में। मैं इस घर का मालिक, जिसकी इजाजत के बगैर एक तिनका भी नहीं हिलता था, आज अपनी बच्ची को नहीं रख सका इस घर, थोड़ी सी जगह नहीं दे पाया। तुम देख रही हो ना कैसी रोती सिसकती हुई गई है मेरी बच्ची, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या करूं शान? ये सब मेरा एक कसूर है, मेरी गलती है। जानते बूझते उस औरत की बेटी को मैंने बहू बनाया जिसने एक दिन मेरे भाई को मुझसे छीन लिया था। आज उसकी बेटी मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरा सबसे वफादार ताबेदार आसर मेरा बेटा मुझसे बदसन हो गया। मुझे शानो वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। मेरे गलत फैसलों ने इस घर को तिनका करके बिखेर दी। मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए। अब मैं क्या करूं शान? क्या करूं मैं? कैसे वापस लाऊं इस घर की खुशियां? कैसे? मैं अकेला पड़ गया शानो, अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया शानो, मैं अकेला पड़ गया।
मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है शहज़ी। हम्माद तुमसे इस बुरी तरह से बदगुमान हो चुका है कि अब तुम्हें कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। मैं जानती हूँ अब भी आपके इख्तियार में सब कुछ है। हम्माद कभी आपकी बात से इनकार नहीं करेगा। अगर आपने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दी ना, तो वो भी मुझे कभी यहाँ से नहीं निकालेगा। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी शहज़ी। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे बेटे को तकलीफ होगी और मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। वो पहले ही बहुत दुख उठा चुका है। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मी, मैं हम्माद के तमाम दुखों का इजाला कर दूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे और कुछ नहीं चाह रही, बस इस घर में एक कोना मुझे दे दे, मैं वही रहूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शहज़ीन, तुमने सुना नहीं अभी हम्माद क्या कह कर के? वो तुम्हें कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई कमरा हो या कोना। मैं शहज़ीन, I'm sorry, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मम्मी प्लीज, मुझे मेरी गलती की बड़ी से बड़ी सजा दे दे, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मत कहे। मैं इस घर में मुलाजमा बन के रहूंगी, हम्माद की नफरत सह लूंगी, आप जो कहेगी कर लूंगी, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। प्लीज मम्मी। शहज़ीन, अरे मेरे पैर तो छोड़ो। नहीं, जब तक आप मुझे इस घर में रहने की इजाजत नहीं देंगी, मैं यही आपके पैरों में बैठी रहूं। मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज मुझे रहने दो। अच्छा उठो, उठो तो सही तुम। नाज़ी, तुझे क्या बताऊं, तुझे अंदाजा नहीं है, इतनी चिलत्तर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और तेरा भाई खोतों की तरह उसके हर इशारे पे चल रहा है। समी, मुझे भाई से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो आपके इतने फर्माबरदार थे। हाँ कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रुबीना है, देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ, उसी की चाल उस पे उल्टाऊंगी। अगर मैंने इस लड़की को अपने घर से ना निकाला ना, तो रुबीना मेरा नाम नहीं। खैर दफा कर उसको। तू मुझे बता, मिर्जा के होश ठिकाने आए? कहाँ अम्मी, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। शहज़ीन तो चली गई इस घर से, अब बारी है उस बुढ़े की। हाय हाय, शहज़ीन चली गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मेरे आमिर से दूसरी शादी किससे होगी? अम्मी, दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? है? अक्ल इस्तेमाल कर, कितनी दफा बताऊं तुझे, अगर शहज़ीन की हमारे आमिर से शादी हो जाती है तो सारी जायदाद पे हमारा कब्जा होगा। बस जायदाद तो पहले ही आपके कब्जे में है अम्मी, क्योंकि पेपर्स आपके पास है। हाँ मैं तो नाज़ी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मैंने सोचा कि शहज़ीन तो घर पर नहीं है, कहीं तुम किचन के काम ना कर रही हो। बेटा ये हो सकता है कि मैं हूँ और मैं इसे काम करने दूं, सारे काम मैंने कर लिए। शुक्रिया चाची जान। सही जान, डॉक्टर के कब लेके जाना है नाज़ी को? बेटा 2 महीने के बाद। हाँ अच्छा, तुम लोग बैठो बातें करो, मैं जल्दी से रोटियां डालती हूँ। हाँ कैसी तबीयत? चल मैं चेंज कर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू कि आपने मुझे गेस्ट रूम में रुकने की इजाजत दे दी। नहीं तो मैं कहाँ जाती? उस घर में जाना तो बहुत नामुमकिन है। बेटा बस कोशिश ये करना कि जब हम्माद घर पर आए तो तुम उसके सामने मत आना, गेस्ट रूम में ही रहना प्लीज। मम्मी, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही? वो शहीर के घर पर है।
भाभी शहीर के घर में? मतलब रोटी दे दे। वैसे दाईजान से मैंने बहुत कहा कि अगर आपको दाल चावल नहीं खाने तो मैं चिकन निकाल के बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाई दाल सब्जी सबसे जल्दी पक जाती है, मैंने इसीलिए बना दी। मुझे क्या पता था कि शहजीन नहीं है, वरना मैं कुछ और बना लेती ना। नहीं चाची जान, आपने ये बना लिया, यही काफी है। नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई क्योंकि भाई साहब नहीं खाते ना दाल सब्जी, और मेरे भी जहन से निकल गया। कैसे खाना हजम होगा? अरे चाची जान, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? घर के जो हालात हैं उसमें बाबा का ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल सकता। नाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत है। आपने जो खाना बनाना था आपने बना लिया। ऐसी कोई बात नहीं आजिर, मैंने तो फ्रिज से चिकन निकाल भी लिया था। मैंने कहा था वो जल्दी बन जाएगा, लेकिन कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे हाथ का पक्का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। क्या पता तुम इसमें जहर मिला दो। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया उनका? अजीब बात करते हैं। असल में उन्हें घर में सबको अपना गुलाम बनाकर चलाने की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं हर बार उनके बहकावे में आकर अपना घर खराब नहीं कर सकता। वैसे भी अब मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं नाजी का बहुत ख्याल रखूंगा, आप भी फिक्र नहीं। इंशाल्लाह जीता रहे।